अनुपमा के आज के एपिसोड में अनुपमा अनुज से पूछती है, क्या मैंने कुछ गलत किया? अनुज अनुपमा को समझाता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया अनु। तोशु ने जो किया वो सबके सामने लाना जरूरी था। इससे अधिक पाखी और समर को भी एक सबक मिलेगा। अनुपमा पूछती है, आपने और अनु ने खाना खाया? सुनकर अनुज को अच्छा लगता है कि इस समय इतना कुछ होने पर भी अनुपमा को उसका और छोटी का कितना ख्याल है। उधर बा गुस्से में अखरोट तोड़ रही हैं। बापूजी वहां आते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या कर रही हो लीला? बा कहती हैं, मैं गुस्से में किसी का मुंह तो नहीं तोड़ सकती, इसलिए अखरोट तोड़कर अपना गुस्सा निकाल रही हूं। अरे, उस अनुपमा ने पहले मेरे बेटे का घर तोड़ा और अब मेरे पोते का घर भी तोड़ दिया। बापूजी उन्हें समझाते हैं, लीला, अनुपमा ने उनका घर नहीं तोड़ा, उन दोनों ने अपने घर खुद तोड़े हैं। उधर अनुपमा और अनुज जब बात कर रहे हैं तो वनराज वहां आता है और उन्हें घर जाकर आराम करने की सलाह देता है। वो कहता है, छोटी अनु परेशान हो रही है और बरखा, अंकुश और अधिक भी चुपचाप बैठे हुए हैं। अच्छा है कि तुम अब घर जाकर आराम करो, यहां हम सब देख लेंगे। अनुज अनुपमा को वहीं किंजल के पास रुकने के लिए कहता है। अनुपमा को याद आता है कि डॉक्टर ने अनुज को अकेला न छोड़ने के लिए कहा था, तो वो अनुज से कहती है, लेकिन मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। अनुज कहता है, मेरी चिंता मत करो, घर पर जीके हैं, छोटी है, स्टाफ मेंबर्स हैं। लेकिन अनुपमा अनुज को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। वनराज कहता है, मैं समर को अनुज के साथ भेज देता हूँ, वो अनुज और छोटी का ख्याल रखेगा। अनुज और वनराज अनुपमा को वहाँ रुकने के लिए राजी करते हैं। अनुपमा कहती है, मैं छोटी अनु से बात करके आती हूँ। अनुज वनराज से कहता है, मैं बा से बात करना चाहता था, मगर मेरा मन नहीं किया उनसे बात करने का। वनराज, तुम उन्हें समझा देना कि मैं अपनी अनुपमा को यहाँ किंजल के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, ना कि किसी के ताने सुनने या बद्दुआ लेने के लिए। वनराज कहता है, मैं बा से बात करूँगा। उधर अनुपमा छोटी अनु को समझाती है, आज की रात मुझे यहीं रुकना पड़ेगा आर्या के पास, आप आज पापा के साथ रहना। छोटी कहती है, लेकिन मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता। अनुपमा उसे समझाती है तो वो मान जाती है। बापूजी वहां आते हैं और अनुपमा से पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना? अनुपमा पूछती है, हर बार समझदार लोगों को ही दुख क्यों उठाना पड़ता है? क्यों हर बार मेरी बेटी, अनुज और मुझे ही समझना पड़ता है? क्यों तोशु नहीं समझता? क्यों बा नहीं समझती? बापूजी कहते हैं, एक औरत के जीवन में बहुत से मोड़ आते हैं जहां उसे अलग अलग रोल निभाने पड़ते हैं। उसे माँ भी बनना पड़ता है और एक बहू का फर्ज भी निभाना पड़ता है। वो एक पत्नी भी होती है और एक बेटी भी। सब लोग अपनी जिम्मेदारी का बोझ उस पर डालकर निश्चिंत हो जाते हैं। वो कहते हैं, अपने दुख को अंदर मत रखो, रोकर आंसुओं के साथ उसे बह जाने दो। वहां किंजल तोशु को याद करके दुखी होती है। काव्या वहां आती है और किंजल को ऐसे देखकर घबरा जाती है। वो भागकर अनुपमा को बुलाती है। अनुपमा काव्या से आर्या को संभालने के लिए कहती है और खुद किंजल को तसल्ली देती है। किंजल अनुपमा से कहती है, तोशु ने क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों? अनुपमा उसे शांत करती है। वो उसे समझाती है, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है किंजल, एक मां कमजोर नहीं हो सकती। वो उसे सुलाकर बाहर आती है तो वनराज उससे किंजल के बारे में पूछता है। अनुपमा कहती है, अभी तो मैंने उसे सुला दिया है, लेकिन उठने के बाद पता नहीं वो क्या करेगी। वो आर्या को गोद में लेकर उसे दुलारती है और कहती है, तुम्हें अपनी माँ का सहारा बनना है। वनराज और काव्या आपस में बात करते हैं। उन्हें अफसोस होता है कि उन्होंने भी अनुपमा के साथ वही किया था जो आज तोशु ने किंजल के साथ किया। उधर अनुज छोटी अनु को सुलाता है। अनुपमा किंजल को देखकर अपने साथ हुए धोखे को याद करती है। दोस्तों, तोशु ने किंजल के साथ जो किया उसे देखकर वनराज और काव्या को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब गलती करते हैं तब हमें उसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब वही गलती कोई और करता है तब हमें समझ में आता है। किंजल जो तोशु के धोखे से पूरी तरह टूट चुकी है, क्या खुद को संभाल सकेगी? तोशु जिसे वनराज ने घर से निकाल दिया है, क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा या वो चला जाएगा अपनी गर्लफ्रेंड के पास? तोशु के किए के लिए अनुपमा ने जिस तरह उसे सजा दी, उसे देखकर क्या अधिक को कुछ सबक मिलेगा
और वो पाखी को जिस तरह यूज़ करने का प्लान बना रहा है वो इरादा छोड़ देगा। पाखी, समर और बाकी घर वाले अनुपमा के फैसले पर कैसे रिएक्ट करेंगे, ये तो अनुपमा के आने वाले एपिसोड्स को देखकर ही पता चल सकेगा। आप बने रहिए अनुपमा के साथ और ऐसे ही गपशप के लिए हमारे साथ।